हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइंस एज सप्लाई एंड डिमांड। पिक्चर एक जनरेट की है एआई से आपके लिए समझाने के लिए। यहाँ पे ये देखें, ये अप ट्रेंड जा रहा है और जहाँ जहाँ पे लाइन टच कर रही है ना, ये डिमांड जोन बन रहा है। ये भी डिमांड जोन है। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन को, और ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। तो ये एक सप्लाई जोन बन गया। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको समझ आ जाए। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि सप्लाई और डिमांड क्या होती है। सप्लाई जोन होता है वो एरिया जहाँ सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो सेल करते हैं ताकि प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जा सके, प्राइस को डाउन किया जा सके। डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। ये वो एरिया होता है जहाँ से बायर्स एंटर करते हैं, परचेजिंग शुरू करते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो सप्लाई टू मच ऑफ समथिंग, प्राइस ड्रॉप्स। जब चीज़ आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आपको सप्लाई डिमांड यानी तलब और रसद, सप्लाई एज रसद, डिमांड एज तलब, आपको इसकी समझ आ जाएगी फौरी तौर पे क्या चीज़ है। तो जब सप्लाई, जब बहुत ज़्यादा चीज़ कोई सस्ती होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ कोई अवेलेबल होती है तो प्राइस ड्रॉप करती है। और जब डिमांड, जब चीज़ मिल नहीं रही होती, बहुत ज़्यादा वो उसकी खपत कम होती है, उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है तो प्राइस राइज करती है, उसकी डिमांड क्योंकि ज़्यादा हो जाती है। वे ट्रेंड लाइन्स कम्स इन, इनमें ट्रेंड लाइन कैसे आती है, कैसे ट्रेंड लाइन जो है वो काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे भी। ट्रेंड लाइंस जो हैं वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो कि प्राइस के साथ मूव करते हैं। जहाँ जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज जो हैं, हम इनको कनेक्ट करते हैं दो या दो से ज़्यादा को, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो वहाँ पे बेसिकली सप्लाई और डिमांड जोन भी बन जाते हैं। अब ट्रेंड लाइन, अगर आप ट्रेंड लाइन है तो ये एक डिमांड जोन लाइन का काम करेगी, डिमांड जोन का काम करेगी। बायर्स इसमें आते रहेंगे और इस परचेजिंग करते रहेंगे। डाउन ट्रेंड लाइन सप्लाई का काम करेगी, सेलर जो है वो सेल करते रहेंगे और प्राइस नीचे आ जाएगी। वाई ट्रेंड लाइंस वर्क एज सप्लाई डिमांड जोन्स। मार्केट साइकोलॉजी क्या है। ट्रेडर्स को हमेशा जो है पिछले डाटा को कलेक्ट करते हैं, इंडिकेटर्स भी पिछले डाटा की बेस पे होता है, तो वो पिछली ट्रेंड लाइंस को देखते हैं कि यहाँ पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाई है या यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट बनी है, तो वो इस लिहाज से जो है कि भी यहाँ से प्राइस बाउंस करेगी बार बार, तो फिर ट्रेडर्स वहाँ पे ऑर्डर्स लगाते हैं उस हिसाब से पिछले डाटा को देखते हुए। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का बिहेवियर क्या होता है। जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं जैसे बैंक्स हो गए, फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये जो है ये ट्रेंड लाइंस को इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं लेते। ये बाकायदा बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, ताकि वहाँ पे सेलिंग और बाइंग का प्रेशर रहे। लिक्विडिटी concentration. Many stop loss and pending orders are still near trend lines, making them magnet zones for price. तो जहाँ पे स्टॉप लॉसेज होते हैं, जहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पे ही मेजर लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो ये लिक्विडिटी जोन्स भी होते हैं और इनको ग्रैब करना, इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड यूजिंग ट्रेंड लाइन। ड्रॉ योर ट्रेंड लाइन, कनेक्ट एटलीस्ट 2 स्विंग लोज फॉर एन अप ट्रेंड। डिमांड बन जाएगी आपकी, कनेक्ट एटलीस्ट 2 स्विंग हाइज फॉर अ डाउन ट्रेंड, ये आपकी सप्लाई बन जाएगी। लुक फॉर मल्टीपल टचेस, द मोर टचेस विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्गर द सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। अगर कोई ट्रेंड लाइन जो है वो 2, 3, 4, 5 ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक प्राइस को जाके रिस्पेक्ट दे रही है, टच कर रही है एक प्राइस लेवल को, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड जोन होगा। वॉच फॉर प्राइस कंप्रेशन, इफ प्राइस मूव्स क्लोजर टू द ट्रेंड लाइन विद स्मॉलर कैंडल्स, इट सिग्नल्स दैट द लेवल में सून बी टेस्टेड और ब्रोकन। अगर ट्रेंड लाइंस हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, सप्लाई और डिमांड जोन हो, जो भी इस तरह के जोन्स होते हैं, वहाँ पे जब कैंडल्स छोटी बननी शुरू हो जाती हैं या विक्स देना शुरू कर देती हैं, तो इसका मतलब होता है ये ब्रेक होने वाला लेवल जो है। ट्रेडिंग ट्रेंड लाइंस एज सप्लाई एंड डिमांड। बाइंग एट द डिमांड लाइन अप ट्रेंड, एंट्री व्हेन प्राइस टचेस द अप ट्रेंड लाइन एंड शोज बुलिश रिजेक्शन लाइक पिन बार इनगल्फिंग कैंडल। वहाँ पे आपने कैंडल्स का भी ध्यान रखना है। कंफर्मेशन आपने लेनी है मोमेंटम इंडिकेटर्स से, जैसे कि RSI, MACD, ये स्ट्रेंथ शो करते हैं। स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल ट्रेंड लाइन के नीचे रखना है या फिर लास्ट स्विंग लो जो बना होगा वहाँ पे रखना है। सेलिंग एट द सप्लाई लाइन डाउन ट्रेंड, एंट्री व्हेन प्राइस टचेस द डाउन ट्रेंड लाइन शोज बेरिश रिजेक्शन। कंफर्मेशन मोमेंटम इंडिकेटर से लेनी है कंफर्मेशन आपने, और
अगर मोमेंटम इंडिकेटर वीकनेस शो करें, दैट मीन्स कि ये कंफर्म एंट्री है आपकी, या एग्जिट है। स्टॉप लॉस जस्ट अबव द ट्रेंड लाइन और लास्ट स्विंग हाई। आगे आ जाता है ब्रेकआउट्स एंड रोल रिवर्सल। इफ़ अ डिमांड लाइन अप ट्रेंड ब्रेक्स, तो ब्रेकआउट होगा या रोल रिवर्सल होगा। इट कैन फ्लिप इनटू अ सप्लाई लाइन, ट्रेंड लाइन फ्लिप, जिस पे हम वीडियो बना चुकी हैं। फॉर सप्लाई लाइन डाउन ट्रेंड ब्रेक्स, इट कैन फ्लिप इनटू अ डिमांड लाइन। अगर डिमांड लाइन ब्रेक होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लाइन बन जाएगी, ट्रेंड लाइन फ्लिप कर जाएगी। अगर सप्लाई लाइन ब्रेक होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लाइन बन जाएगी। यानी जिस तरह हमने पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फ्लिप, जैसे हमने पढ़ा है ट्रेंड लाइंस की फ्लिप, ये वही चीज़ है। दिस इज़ वेयर ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट सेटअप्स बिकम वेरी पावरफुल। ये इस पर मैं पूरा आपको समझा चुकी हूँ। इतनी मेरा ख्याल आपको, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंग्लिश भी आती है, और इतनी अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस फॉर एक्यूरेसी। अगर आप एक्स्ट्रा उसमें सिग्नल्स या कॉन्फिडेंस चाहते हैं, कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इनको ट्रेंड लाइन के साथ किन किन चीज़ों को कंबाइन करना है। सप्लाई और डिमांड जोन्स को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को, मूविंग एवरेजेस को, वॉल्यूम स्पाइक्स फॉर कन्फर्मेशंस, और मज़ीद को अगर आपको इंडिकेटर या टूल यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल अब क्या मैं आपको इतनी डिटेल में जाऊँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चार्ट पे जाके देखते हैं, वो वहाँ पे भी आपको मैं समझा देती हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं। चार्ट पे जाके मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है ट्रेंड लाइंस भी एज अ सप्लाई एंड डिमांड, मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे। आपको एक मैं लुक दिखा देती हूँ वहाँ की, ताकि आपको समझ आ जाए कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है यहाँ। चलें जी, ये चार्ट डाउनलोड हो गया। इसको हम ना वीकली पे ले जाते हैं, ज़रा बड़े चार्ट पे चीज़ों को देख लेते हैं हम, बड़े टाइम फ्रेम पे, मैस कम होगा वहाँ पे। अच्छा, अब ये मैंने जो है ना कुछ ट्रेंड लाइंस बनाई हैं आपके लिए। इसको डेली पे देख लेते हैं। हाँ, डेली पे ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है, ज़्यादा ट्रेंड लाइंस पावरफुल लग रही हैं डेली पे। अच्छा, अब ये डेली का चार्ट मैंने BTC USDT का ओपन किया हुआ है। याद रखना है आपने कि जो अपर ट्रेंड लाइन है ना, वो एज अ सप्लाई काम करेगी। आसान अल्फाज में, ज़्यादा डेप्थ में जाए ही ना। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन सप्लाई एज अ सप्लाई काम करेगी, नीचे वाली ट्रेंड लाइन एज अ डिमांड काम करेगी। ठीक है। अप ट्रेंड में जो जा रही है ना, अप ट्रेंड में हमेशा ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं। अप ट्रेंड में जो है वो डिमांड का काम करेगी, ये डिमांड का काम कर रही है। ठीक है। और लो ट्रेंड, जैसे कि ये ट्रेंड है, ये लो है, यहाँ पे मार्केट्स ये सप्लाई का काम करेगी। ठीक है। वो मेरे से गलत ड्रॉ हो गई थी पहले से है, तो उसको छोड़ दें आप। ये देखें, ये लो की तरफ आ रहा है, लो प्राइस लो की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे भी सप्लाई है। मैं आपको ड्रॉ भी करके बता देती हूँ सप्लाई कहाँ कहाँ हमें। एक सप्लाई लेवल ये एक सप्लाई लेवल ये एक दफ़ा टच की, दूसरा सप्लाई लेवल ये दूसरी दफ़ा प्राइस टच की यहाँ पे, तीसरा सप्लाई लेवल ये तीसरी दफ़ा टच की, फिर ये चौथी दफ़ा टच की। ये सप्लाई, चारों यहाँ पे सप्लाई जोन्स हैं। यहाँ पे डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है हमारा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये हमारे डिमांड जोन्स बन रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आसान अल्फाज में आपने याद रखना है, ऊपर वाली जो लाइन है ना, वो एज अ सप्लाई काम करेगी, नीचे वाली लाइन जो है ट्रेंड लाइन, वो एज अ डिमांड काम करेगी। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।